हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ग्लूकोमा पढ़ेंगे। प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी इस चैनल पे वीडियो आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए हम लोग ग्लूकोमा पढ़ते हैं। ग्लूकोमा क्या है? प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व डैमेज। प्रोग्रेसिव ऑप्टिक नर्व डैमेज कंडीशन है जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है जो कि ग्लूकोमा का कंडीशन डेवलप करती है। इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। इट इज़ ए सिम्टोमेटिक कंडीशन ऑफ द आई इन विच द इंट्रा ऑकुलर प्रेशर एक्सीड्स द टॉलरेंस ऑफ अफेक्टेड आई रिजल्टिंग इन विजुअल डिस्फंक्शन। यानी कि इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है जो कि जिसका रिजल्ट होता है विजुअल डिस्फंक्शन। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और उससे विजुअल डिस्फंक्शन होता है। तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 10 से 20 mmHg होता है। और जब 20 mmHg से अधिक हुआ तो ग्लूकोमा का कंडीशन डेवलप होने लगेगा। अब इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? एक तो जेनेटिक्स हो गई। जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री में, कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को हुआ हो तो हाई चांसेस हैं कि होने के। डायबिटीज़ हो, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हो, हाइपरटेंशन हो, ओकुलर सर्जरी हुई हो, कोई इसके पहले ओकुलर सर्जरी हुई हो, आई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या कोई लंग टाइम से कार्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा हो इसकी वजह से भी हो सकता है। अब इंट्रा ओकुलर प्रेशर किस वजह से बढ़ता है इसको देख लेते हैं। या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो, एक्वस ह्यूमर का फार्मेशन ज़्यादा हो रहा हो तब इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है, या तो उसका ड्रेनेज कम हो रहा हो या इसका ड्रेनेज कम हो रहा हो। दो कंडीशन में होता है, या तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाए या तो एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज कम हो जाए। दोनों कंडीशन में क्या होगा? इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है और फ्लो भी क्या हुआ है? कम हो गया है। प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और फ्लो भी क्या हुआ है? कम हो गया है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? वहाँ पे फ्लूइड क्लड, वहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर है वो कलेक्ट हो रहा है। एक्वस ह्यूमर कलेक्ट हो रहा है तो वहाँ का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने लग रहा है। पहले इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी थोड़ी सी समझते हैं आई की। ये आपका विट्रस ह्यूमर है, ये आपका विट्रस चैम्बर है। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर है। ये आपका एंटीरियर चैम्बर है। एंटीरियर चैम्बर आइरिस और कर्निया के बीच में है। आइरिस और कर्निया के बीच में है। पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस और लेंस के बीच में है। पोस्टीरियर चैम्बर आइरिस और लेंस के बीच में है। एंटीरियर चैम्बर आइरिस और कॉर्निया के बीच में है। कॉर्निया के बीच में है। एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर होता है जो कि कॉर्निया को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। और विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है। विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर होता है। तो जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन सिलियरी बॉडी करती है। सिलियरी बॉडी करती है, वहाँ से पोस्टीरियर चैम्बर में आता है। पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर चैम्बर से ट्रेबेकुलो मेसवर्क में जाता है। ट्रेबेकुलो मेसवर्क से फिर कैनाल ऑफ स्लेम में जाता है। कैनाल ऑफ स्लेम में जाता है। अगर जो कहीं से इसके फ्लो में बाधा हो जाए, रुकावट आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक्वस ह्यूमर है वो एंटीरियर चैम्बर या पोस्टीरियर चैम्बर में कलेक्ट होने लगेगा। कलेक्ट होगा तो वहाँ का इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने लगेगा। इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगी? ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगेगी जिसके वजह से विजुअल डिस्फंक्शन होने लगेगा। अब इसको आगे पढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन काज क्या है कि आउटफ्लो इसका क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया। आउटफ्लो किसके वजह से रिड्यूस हो सकता है? या तो कैनाल ऑफ स्लेम की वजह से हो सकता है, कैनाल ऑफ स्लेम की वजह से हो सकता है, या तो फिर टर्बेकुलम मेसवर्क की वजह से हो सकता है।
आगे इसकी टाइप देख लेते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल को वाइड एंगल क्रोनिक होता है जो स्लोली डेवलप होता है और सिंपल होता है, जबकि क्लोज एंगल होता है वो नैरो होता है, एक्यूट होता है और कंजेस्टिव होता है। ये आपका सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है, क्या फॉर्मेशन कर रही है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर किस में आ रहा है? पोस्टीरियर चैम्बर में। पोस्टीरियर, ये ओपन एंगल है, पोस्टीरियर चैम्बर से अब एंटीरियर चैम्बर में जा रहा है, एंटीरियर चैम्बर से ट्रैबेकुलर मेसवर्क में जा रहा है, ट्रैबेकुलर मेसवर्क से फिर कैनाल ऑफ स्लेम में जाएगा। किसी तरह से कैनाल ऑफ स्लेम में या ट्रैबेकुलर मेसवर्क में ये एक्वस ह्यूमर नहीं पहुंच पा रहा है या वहाँ से इसका ड्रेनेज नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोमा का कंडीशन डेवलप होता है। ओपन एंगल में ये एंगल ओपन है, क्लोज एंगल में आइरिस की वजह से क्या हुआ है, ये पूरा क्लोज कर दिया है लेंस के साथ जुड़ गया है, तो ये क्लोज एंगल है। आइरिस लेंस के साथ जुड़ गया तो यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो एक्वस जो ह्यूमर है वो ऐसे ही आएगा और ये आपका ट्रेबेकुलम मेसवर्क में जा नहीं पाएगा, वहाँ से ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, तो ये क्लोज एंगल ग्लूकोमा है। ओपन एंगल मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें जो फर्स्ट साइन हमें देखने को मिलती है वो एक्सटेंशन ओवर ब्लाइंड स्पॉट पे एक्सटेंशन मिलता है एंड बेरिंग द ब्लाइंड स्पॉट। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा प्रेजेंट करता है नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट जैसे हेडेक, ट्रेस बायोपिक में फ्रीक्वेंट चेंजेस प्रोड्यूस करता है। प्राइमरी ओपन एंगल है वो प्रेजेंट करता है नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स लाइक हेडेक, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रेस बायोपिक करेक्शन। जो ओपन एंगल है उसमें कंडीशन मायोपिया का होता है, जो क्लोज एंगल है उसमें हाइपरमेट्रोपिया का। पेशेंट में डेवलप होने लगता है डिले डार्क एडॉप्शन होने लगता है। जब हम फंडस का एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें क्या दिखता है? लार्ज कप दिखता है। क्लोज एंगल ग्लूकोमा को नैरो एंगल भी कहते हैं। ये एक्यूट कंडीशन में होता है और एक कंजेस्टिव होता है। वो कैसे था? सिंपल था। ये सैलोवर होता है एंटीरियर चैम्बर एंड शॉर्ट एक्सियल लेंथ इसमें कैसा होता है? जो आई बॉल की एक्सियल लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है, और ये किस कंडीशन में होता है? हाइपरमेट्रोपिया में। और वो किस में हो रहा था? ओपन एंगल मायोपिया कंडीशन में। आई डज नॉट ड्रेन राइट, जो आई है वो राइट सही जगह पे ड्रेन नहीं करती है, बिकॉज एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया इज़ टू नैरो। जो एंगल बिटवीन आइरिस और कॉर्निया है वो क्या होती है? नैरो हो जाती है। और एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया को क्या बोलते हैं? ट्रैबेकुलर मेसवर्क बोलते हैं। वो नैरो हो जाती है। इट इज़ आल्सो लिंक्ड टू हाइपरमेट्रोपिया, फॉर साइटेडनेस एंड कैटरेक्ट। अ क्लाउडिंग ऑफ लेंस इनसाइड आई। क्लाउडिंग ऑफ लेंस क्यों होने लगता है? क्योंकि वहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर है उसका कलेक्शन होने लगता है, इस वजह से लेंस का क्लाउडिंग होने लगता है। ये प्रोन है डार्क रूम टेस्ट के लिए। क्या है? प्रोन है। इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट फिजियोलॉजिकल प्रोवेक्टिव टेस्ट है डार्क रूम टेस्ट फॉर क्लोज आई के लिए। इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं? लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, विज़न का लॉस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, माइल्ड आई पेन हो सकते हैं, रेडनेस दिख सकता है, फोटोफोबिया दिख सकता है। फोटोफोबिया क्या है? लाइट से डर। डिफ़िकल्टी इन कलर परसेप्शन होता है, यानी कलर में डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी कम हो सकती है। इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे? ऑकुलर हिस्ट्री में वही कि पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेंगे कि कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, फैमिली में किसी को ग्लाइकोमा तो नहीं था ऐसे, या तुमको पहले ग्लाइकोमा तो नहीं हुआ था, ये सब पूछेंगे। टोनोमेट्री में हम मेजर करते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को। विजुअल फील्ड टेस्ट किसके लिए करते हैं? पेरिफेरल विजन लॉस के लिए डिटेक्ट करते हैं कि पेरिफेरल विजन लॉस हुआ है कि नहीं। ग्लूकोमा कंडीशन में पहले पेरिफेरल विजन लॉस ही होता है। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन
जो आई के फ्रंट साइड के स्ट्रक्चर हैं उनको देखने के लिए करते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोपी करते हैं, गोनियोस्कोपी करते हैं। गोनियोस्कोपी क्या है, जो एंगल है आइरिस और कॉर्निया के बीच के उसको देखने के लिए करते हैं कि नैरो है कि वाइड है। ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव भी करते हैं, सर्जिकल भी करते हैं। अब कंजर्वेटिव में देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, जाते हैं और जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है उसको कम करा देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर कौन कौन होते हैं, टीमोलॉल होता है, सोटालॉल होता है। क्लोनिर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं, ये भी प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर कम कर देते हैं, जैसे पिलोकार्पिन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जैसे मेथाजोलामाइड, ये भी क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, ये भी एपिनेफ्रिन होता है जो कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर को क्या करता है, कम कर देता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक होते हैं जैसे मैनिटोल, ये भी इंट्राऑकुलर प्रेशर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। आर्गन लेजर ट्रबैकुलोप्लास्टी कराते हैं, ये ओपन एंगल के कंडीशन में कराते हैं। और इसमें क्या करते हैं, जो एक्वस ह्यूमर है उसको ड्रेनेज करा देते हैं, ताकि जब वहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर का कलेक्शन कम होगा तो इंट्राऑकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा लेज़र इरिडोटॉमी कराते हैं। लेज़र इरिडोटॉमी एक स्मॉल इंसिजन लगाते हैं आइरिस में और वहाँ से जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज करा देते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।